नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके लिए लेकर के आया हूँ आज फीमेल सुपरवाइजर का मोस्ट अवेटेड क्लास, जिसका इंतजार आपको बहुत ज़्यादा था। बच्चे कमेंट कर रहे थे लगातार हर वीडियोस में कि सर फीमेल सुपरवाइजर का रीजनिंग का क्लास आप ला दीजिए। तो लीजिए, हाजिर हो गया हूँ मैं महिला प्रेक्षक सीजी व्यापम में रीजनिंग का क्लास लेकर के, जिसमें आपको शुरुआती आज के क्लास में और इसके बाद एक और क्लास में विगत वर्ष 2021 में जो फीमेल सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उसके आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आप ये समझ सके कि हाँ भाई पर्टिकुलर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब मैंने क्वेश्चंस को देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ अच्छे स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम कमजोर भी नहीं और एकदम हाई भी नहीं, मगर अच्छे स्तर के आ रहे हैं। अगर आप रीजनिंग एकदम इग्नोर मार रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं शुरू में ही बताया था कि खुली भर्ती वाले जो हैं उनको जो सिलेक्शन दिलाएगा वो भाग्य के साथ साथ, भाग्य को सब पढ़ रहे हैं जी जान लगा के मरते जीते दम तक, मगर भाग्य के साथ साथ उनको जो सिलेक्शन दिलाएगा वो तीनों लैंग्वेज, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और आपका इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स और रीजनिंग ही है जिनको सिलेक्शन दिलाएगा। वो एक बार पूरा इंडियन जीएस, पूरा सीजीजीएस छोड़ सकते हैं, बिना पढ़े भी जाएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, मगर वो तीनों लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स और रीजनिंग नहीं छोड़ सकते। इनका बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत ज्यादा निर्णायक होंगे आपके एग्जाम में, आपके सिलेक्शन के लिए। इसीलिए चलिए आइए देखेंगे आज आपको जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा पहला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा मैं, जो पिछले साल आया वो क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन, लास्ट टाइम जो हुआ था फीमेल सुपरवाइजर का पेपर, उसका पहला क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा मैं। यहां तक कि आपको आंसर भी बता दूंगा मैं कि ये क्वेश्चन और ये आंसर है, और आपको फिर लॉजिक लगाना है, आपको खुद सॉल्व करके देखना है कि क्या आपसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या अब आपको आंसर पता होने के बाद भी क्या वो क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे स्तर का दिया गया है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, थ्योरी या कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ें तभी वो क्वेश्चन बनेगा। इसलिए मैंने बोला था कि भैया इतने ऑफर में वीडियो क्लासेस आई हुई है, अर्जुना क्लासेस की ज्वाइन कर लीजिए। अभी टेस्ट सीरीज बार मैं बोल रहा था कि ज्वाइन कीजिए, मगर बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए मॉडल 3 वीडियो कोर्स, मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज। चलते हैं क्लास के, हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। तो रीजनिंग का क्लास आप सबके सामने हाजिर है। शुरुआती अभी 2 क्लास में मैं आपको पिछले साल के जो क्वेश्चंस होंगे वो करवाऊंगा, उसका जो टॉपिक वाइज आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, समय मिलेगा तो उस पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे, मगर वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा इस वीडियो को अपना प्यार स्नेह देते हैं, इसको शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, कितना व्यू जाता है, कितना लाइक जाता है, कैसा आप कमेंट करते हैं। आइए, महिला परीक्षा का सर मेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। इसको ज्वाइन करने के लिए 6260940025 पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या सीधा अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और उसमें जाकर के सीधा आप महिला सुपरवाइजर का वीडियो कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडल 3 ज्वाइन कीजिएगा। और एक बात और कि सर इस एप्लीकेशन में अगर आपको नहीं पढ़ना है, आपकी तैयारी लगती है मैं पर्याप्त को अपने आप में निकाल लूंगी, तो भैया आपको लगता है नहीं जरूरत है, तब भी इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज डले हुए हैं। इंडियन जीएस, सीजीजीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश, सबके टेस्ट सीरीज डले हैं बिल्कुल फ्री में भी। उनको तो देख के आप जांचिए अपनी तैयारी की किस स्तर पे है आपका नॉलेज। ठीक है, चलिए, और उस फ्री वाले टेस्ट तक कैसे पहुंचेंगे इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लेंगे। फिलहाल आते हैं, चलिए जिनको ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करना है उनके लिए थोड़ी जानकारी मैं दे दूं कि फर्स्ट मॉडल में भाग्य की योजना अधिनियम का पूरा क्वेश्चन है, 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए, मॉडल 2 में 10 सीजी व्यापम के मॉडल पेपर मिलेंगे, 10 मॉडल पेपर होगा, हर एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, 1/4 माइनस मार्किंग होगा। जैसा कि महिला परीक्षा के एग्जाम में व्यापम लेगा उस तरीके से इसमें सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। सेम पेपर वैसे ही रहेगा, 10 मॉडल पेपर, ये भी केवल 299 में। मगर आप चाहते नहीं सर मुझे भाग्य का भी अच्छे से पढ़ना है और ये बाकी 10 मॉडल पेपर भी चाहिए, तो दोनों आप अलग अलग लेंगे, मॉडल 1, मॉडल 2, तो 600 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। तो क्यों खर्चा करना, आप सीधा ले लीजिए मॉडल 3, जिसमें मॉडल 1 और 2 दोनों समाहित रहेंगे, और साथ साथ आपका 100 रुपये और बचेगा। 300, 600, और यहाँ लग रहा है 500, तो 100 रुपये सेविंग भी है और कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी। और मेरा एक गुरु होने के नाते यही आपसे सलाह है कि आप मॉडल 3 का ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको इतनी बार भी अगर कोई रिस्क नहीं लेना है तो इसके साथ जाइए, ताकि आप कंप्लीट तैयारी करके जाइए, क्योंकि इसके बाद ये वैकेंसी कब आएगी कुछ अता पता नहीं है ना। इसलिए मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा और अपनी तैयारी को जांचिए, क्योंकि आप देखें लास्ट में पढ़ाते आ रहा हूँ कि जितना भी हम थ्योरी पढ़ते हैं फिर भी सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आपको नए नए वैरायटी के क्वेश्चन पता चलेंगे। ये पता चलता है कि थ्योरी से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, सिलेबस से हटके थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सब की जानकारी इससे होगी। टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे, माइनस मार्किंग से आप बचेंगे, किस अधिनियम में ज़्यादा मैं भूल रही हूँ, गलती हो रही है, इसके
आप रिव्यू जब करेंगे खुद के क्वेश्चन का दिए हुए टेस्ट का, वो सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी कि कौन सा आपका कमजोर पोर्शन, उसको रिवीजन कर लेंगे आप। तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है टेस्ट, और ये टेस्ट अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में ही आपको मिलेगा, इस एप्लीकेशन में ही मिलेगा, इसलिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। चलिए अब आज चलते हैं क्लास की ओर। ये पहला क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा आज, क्या, होमवर्क। फीमेल सुपरवाइजर का 2021 का पेपर का ये आपको दिख रहा है 64 नंबर क्वेश्चन था ये, इसलिए मैं एग्जैक्ट उसका कटिंग लेके आया हूँ, ताकि आपको ना लगे कि कोई भी चीज एग्जैक्ट उसी का पेपर कटिंग लेके आया हूँ मैं, इसलिए टाइप नहीं करवाया हूँ। 64 नंबर ये क्वेश्चन था, और आप बताएंगे, ये आपको होमवर्क है, ठीक। आपको सॉल्व करके बताना है कि 5, 7, 11, 15, 23 के बाद अगला नंबर क्या होगा। अगला नंबर 27 होगा, 30 होगा, 32 होगा, 29 होगा। और अगर अभी इसी वक्त जब मैं क्वेश्चन पूछा, आप वीडियो क्लास देख लीजिए, इसको अभी वीडियो के दौरान सॉल्व मत कीजिए, वीडियो खत्म होने के बाद आप सॉल्व करने बैठिए, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि आप अभी भी कितने दूर हैं एग्जाम से, और आपको क्यों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, ये उसका आंसर होगा, है ना। खुद अपना एनालिसिस कीजिए, मैं नहीं बोलूंगा कुछ चीज। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर भी आपको बता देता हूं और आप ला के देखिएगा कैसे आता है। सही आंसर सर इसका 27, ऑप्शन ए 27 इज द राइट आंसर, 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं 27 था नहीं सर। चलिए ऑप्शन को इसको छोड़िएगा, क्योंकि एक्चुअली अलग अलग आंसर की थे इसके, तो इसलिए थोड़ा इसमें डाउट है। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आंसर को छोड़ दीजिए, है ना। आंसर का कोई गारंटी नहीं है अभी, क्योंकि इसको मैं अभी वेरीफाई नहीं किया था, टाइपराइटर को दिया था, इसको छोड़ दीजिए। आप फिलहाल ये क्वेश्चन है, आप सामने ऑप्शन है, आप सॉल्व करके बताइए किस पैटर्न के आधार पे अगला नंबर क्या होगा। एक फिक्स नियम का लागू होना चाहिए यहाँ पर। चलिए चलते हैं आज के हम क्लास की ओर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या, निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको आंसर आपके सामने रख दूंगा, तब भी आपको हालत खराब हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में। जैसे कि इसका सही आंसर है, मैं आपको खुद बता रहा हूं, चलिए इसका सही आंसर C183 की निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 13, 31, 57, 133 के बाद अगला संख्या क्या होगा, ये पूछ रहा है। आंसर भी आपको बता दिया, ऑप्शन C183 इज द राइट आंसर। मगर मैं पूछ रहा हूं हाउ, ये कैसे हुआ राइट आंसर। और अब इधर आप सीखिएगा कि किस तरीके से लॉजिक खोजना है, उसके आधार पर जो आपको होमवर्क दिया उसको सॉल्व करके बताइएगा। चलिए सर 7, 13, 31, 57, 133, जब आप यहाँ नंबर लिखते हैं 7, 13, 31, 57, 133 और अगला संख्या जो आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 183 आया। तो कैसे आया, किस नियम का पालन करके आया। और मैं तो भैया इसको सॉल्व करके आ रहा हूँ, मुझे पता है डायरेक्टली भाई इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मगर आपको उसमें कम टाइम पे ही सोचना होगा किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके सही आंसर तक पहुंचे। तो जब भी आपको इस तरीके से दिखे नंबर्स, आपको एक पहचान हिंट बता रहा हूं, इसी हिंट को पकड़ना है। हिंट पकड़ा गया तो सॉल्व कीजिए, अन्यथा क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़िए। जैसे कि क्या हिंट है, जब भी आप इस नंबर को देख रहे हैं 7, 13, 31, है ना, तो लगभग आपको इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन होंगे ना, वो क्या दिखेंगे, प्राइम नंबर्स दिखेंगे। अब बोलेंगे सर आप प्राइम नंबर, अभी प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसी संख्या जो या तो केवल 1 से भाग जाए, तो 1 से तो सारी संख्या दुनिया की भाग जाती है, इसलिए कुछ छोड़ दीजिए। प्राइम संख्या ऐसी संख्या होती है जो या तो सिर्फ 1 से भाग जाए या खुद से भाग जाए। अब इसी में समझिए, बस इतना ही पहचानना है आपको यहाँ पे, कि या तो जो 1 से भाग जाए तो हमें 1 से 7 भी भाग जाएगा, 13, 31 सब 1 से चल जाएगा भाग। मगर इसमें ज्यादातर नंबर आपको ऐसे दिखाई देंगे जो प्राइम नंबर होंगे, जो किसी और संख्या से भाग नहीं जाएंगे। क्या 7 के अलावा किसी और से भाग जाता है, 2, 3, 4, 5 किसी से नहीं जाता। क्या 13, 2, 3, 4, 5 किसी से भाग जाता है, नहीं जाता। क्या 31 किसी और से भाग जाता है, नहीं जाता। इसका मतलब हाँ सर, हम पहचान जाएंगे इसमें नंबर्स देख करके कि लगभग प्राइम नंबर से खेल हो रहा है। अब आपको आना है क्या, कि प्राइम नंबर लिखते चलिए, प्राइम नंबर है कौन कौन। सर 2 प्राइम नंबर है जो या तो 1 से या खुद से भाग जाएगा। सर 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, फिर 8 नहीं है क्योंकि 8 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 9 नहीं है, 9 3 से भी जाता है, 10 नहीं है, 10 2 5 सबसे जाता है, ठीक है। फिर आगे 11, आगे अगला संख्या 11, 12 जो है वो भी भाग जाता है 2 से, 3 से, 4 से, उसको छोड़ दीजिए। 13 लीजिए सर, 13 कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
अब आपको ये सोचना है, जैसे प्राइम नंबर आप पकड़ लिया, शुरुआती प्राइम नंबर से लिख लिए, क्योंकि नंबर आपको दिख रहा है सर एकदम नीचे से चालू हो रहा है, बहुत नीचे नंबर से चालू हो रहा है, सीधा 7 से चालू हो रहा है, इसलिए हमने शुरुआत से लिखा। ये पहचानने का टेक्निक है, सब दिमाग में होना चाहिए तुरंत, अब सिर्फ सिखा रहा हूं। अब आपको देखना कि 2 है, इसको मैं 7 कैसे बनाऊं, या 3 है तो इसको मैं 7 कैसे बनाऊं, इस तरीके से आपको पहचानना होगा। बहुत लॉजिक लगता है, बोला ना कि प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हैं घर में रीजनिंग का डेली बेसिस पे, तो आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर टाइम ले रहा हूं आपके साथ, कि आप समझे इसको कैसे करने से सॉल्व हो गई है। तो सर एक हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं, क्या जो 2 है इसको हम मान लेते हैं n, तो इस सारे नंबर्स को मान लेंगे n हम मान लेंगे 2 को भी, 3 को भी, 5 को भी, 7 को भी, 11 को भी, 13 को भी, n ऐसे ही मानने के लिए बता रहा हूँ। और एक फॉर्मूला जो लगा है इसलिए सीधा उस पर बता रहा हूँ, तो आपको लगेगा बहुत टाइम निकल रहा है। सीधा एक फॉर्मूला लगाइए, n स्क्वायर n+1। अब ये फॉर्मूला इस नंबर के साथ लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ सब जगह लगाइए, तो जो नंबर आएगा आपको दिखने लगेगा। जैसे देखिए ये n बराबर क्या है, 2 है, तो लिखिए 2 का स्क्वायर, पहले को सुबह सॉल्व कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 प्लस 1। हाँ सर 4 2 6 और 1 7, यस सर इससे बन गया हमारा 7। तो हाँ सर इस 2 से मैंने 7 तो निर्माण कर दिया। अब लगा के देखते हैं कि यही जो नंबर पैटर्न है, n स्क्वायर n+1, n स्क्वायर प्लस n+1, ये इस पे लग रहा है, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मतलब फिर आप इसी पे फिट करते चलेंगे। फिर देखिए 3 को लगाइए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3+1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3+1, 9 और 3 12, 12 और 1 13। हाँ सर 13 आ गया सर, यस। बस ये 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 और 1 6, 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 6, तो 25 और 6 31, यस सर। बस ये मतलब 5 से बन गया ये, 7 से बन गया ये, 11 से बन गया ये, तो जैसे अगला जो नंबर होगा वो 13 से ही बनेगा, इसलिए सीधा 13 पे लगाइए, 13 का स्क्वायर प्लस 13 प्लस 1। सर 13 का स्क्वायर होता है 169, इसका मतलब जिसको स्क्वायर याद नहीं हो तो यहीं अटक जाएंगे, इसलिए आपको 20 तक का, वैसे तो नॉर्मली 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, मगर नॉर्मली कम से कम 20 तक का स्क्वायर आपको मुंह जुबानी होना चाहिए। तो 13 का स्क्वायर तो 169 प्लस 13 और 1 हो गया 14, ये 14 हो गया, 14 के सीधे यहाँ लिख देता हूँ, जोड़ देते हैं, ठीक है 14। तो 9 और 4, देखिए 9 और 4 हो गया, 13 का 3 हाथ में आई 1, 1 6 7 और 1 8, और ये 1 8, 183, इसलिए आंसर हो गया यहाँ पर 183, 183। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो आपको फिर से इस पूरे क्वेश्चन को अब मैं बस इतना करना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चन जब भी दिखे तो बस इतना कोशिश कीजिए, सबसे पहला पहचान क्या है कि हाँ सर 7 अपने आप में प्राइम संख्या है। प्राइम संख्या वैसी संख्या है जो या तो 1 से या खुद से भाग जाए, तो हाँ सर 7 केवल खुद से भाग जाती है, 13 केवल खुद से भाग जाती है, 31 केवल खुद से भाग जाती है, लगभग ज्यादा संख्या आपको ऐसी ही दिखाई दे रही है, मतलब प्राइम नंबर से कोई संबंध हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं प्राइम नंबर के आधार पर इसको चेक करूँ। और प्राइम नंबर फिर अगला हिंट है इसके बाद कि 7 है, 7 मतलब बहुत नीचे से चालू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 शुरुआत से ही, तो शुरुआती प्राइम नंबर से ही चालू करता हूँ, इसलिए मैंने 2 से चालू किया जो पहला प्राइम नंबर था, आपके लिए समझिए ऐसे यहाँ पे क्लियर। इसलिए फिर उस पर नियम लगाया कि भाई इस 2 को मैं 7 कैसे बनाऊंगा, तो मैंने देखा कि n स्क्वायर प्लस n+1 करने से बन रहा है, तो उस पर फिर इसको लगा के दिया, 13 आ गया, 3 पे लगा के देखा तो 5 पे लगाया तो 31 आ गया, मतलब वही पैटर्न चलते चल रहा है। तो अब सीधे यहाँ पे 13 का लगाएंगे और आंसर आपके हाथ में। मगर ये एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा बाबूजी सॉल्व करने का या समझने का, है ना मैडम, आप सबके लिए यही है ये, इसलिए जागरूक करने के लिए लाए हो, कभी भी टाइम है, जागरूक होकर के पढ़ाई चालू कर दीजिए। आप अगर टाइम पास के लिए 10 चैनल विजिट कर रहे हैं, 10 तरफ भटक रहे हैं, केवल थ्योरी पढ़ने में जा रहे हैं, तो आपके हाथ से निकल जाएगा एग्जाम, नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए वाकई अब देख रहे क्वेश्चन का लेवल, हाँ सर एक नॉलेज मांग रहा है आपसे, यस। तो मैंने पहचानने का टेक्निक बताया, प्राइम नंबर्स ज्यादातर दिखेंगे तो प्राइम नंबर वाले भी जाइएगा, उसके आधार पर फिर देखिएगा क्या लगाने से इन प्राइम नंबर्स पे क्या लगाऊं कि ये बन जाए। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपके लिए बन गया होगा, मैं इसको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये क्वेश्चन है सबके लिए। अब आपको लगेगा हाय सर हम लोग के लिए भी कुछ क्वेश्चन है सर, जो इसको नहीं आता रीजनिंग, जिसको नहीं आता मैथ्स, हम लोग के लिए इजी क्वेश्चन दिया है। हाँ यही तो मैंने कहा कि इजी भी मिलेगा,
मगर सिलेक्शन वैसे ही क्वेश्चन दिलाएंगे, इजी क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे, सिलेक्शन कौन क्वेश्चन दिलाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन जो आपको पीछे बताया गया है। आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल ये बोल रहा है कि यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुट ई डी जी एच आई जी एफ आई एच के जे एम के क्रमशः है, तब निम्न में से किसका कूट 17294 होगा। यदि ये बोल रहा है, क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ ऐसे लिख करके, यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रमशः रूप से ई डी जी एफ आई एच के जे एम है। देखिए सिंपल इतना ही बोला था, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, ये और ये क्रमशः ऐसा है। हाँ ठीक है, कूट है मतलब भैया एक रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, एक रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, 2 डी को, 3 जी को, 4 एफ को, 5 आई को, 6 एच को, 7 के को, 8 जे को और 9 एम को। तो 17294 का कूट अल्फाबेट में क्या होगा, तो बोल रहा है 17294, इसका आपको अल्फाबेटिकल निकालना है। तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ई है, लिख दीजिए ई। अगला संख्या 7 है, 7 का है के, लिख दीजिए के। अगला संख्या 2 है, 2 का है डी, लिख दीजिए डी। अगला संख्या 9 है, 9 का है एम, लिख दीजिए एम। अगला संख्या 4 है, 4 का लिख दीजिए एफ, हो गया एफ। तो आंसर हो गया भैया 17294 का आंसर आ रहा है ई के डी एम एफ। कहाँ है, ई के डी एम एफ, आंसर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखते साथ ही आंसर बन जाना चाहिए था, है ना। समझ गया बात को, इसलिए क्वेश्चन पढ़ के समझना भी सिखा रहा हूँ। तो देखिए आसान क्वेश्चन भी आया जो कुछ सेकंड्स में बन जाएंगे आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसलिए हर इस तरह के क्वेश्चन होंगे, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ आसान भी होंगे, कुछ थोड़े कठिन भी होंगे। तो हम जो आसान आसान है वो बनते जाए, इसलिए मैंने कहा कि वो कठिन वाला सॉल्व करेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, और इजी वाला सॉल्व करेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनने वाला, तो उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्या पता उसी 1 मिनट में कोई आसान सा क्वेश्चन आपको मिल जाए और वो आपसे बन जाए और वो आपको उतना ही नंबर दे देगा। इसीलिए हमेशा टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हैं टेस्ट सीरीज से, इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मैं जोड़ दे रहा हूँ, वरना मैं ज्वाइन कभी करने के लिए जोड़ नहीं देता, मैं सिर्फ बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के नाते। मगर मैं बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, मेरा खुद ये है आपसे रिक्वेस्ट है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ताकि अब टाइम मैनेजमेंट सीखिए कि क्वेश्चन कैसे छोड़ना है मुझे, ताकि आगे जो आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन वो मेरे इंतजार कर रहे हैं, उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। देखिए आंसर हो जाएगा आपका बी, सिंपल सी बात है, बी ई के डी एम एफ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आया था, यदि, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, इसको भी कम टाइम बनाना है। बोल रहा है यदि डब्बा एक्स का मतलब है कि एक्स का स्क्वायर होना, इसका मतलब लिख के आपको हम दिखाता हूँ अलग से। अगर डब्बा एक्स का मतलब है एक्स का स्क्वायर हो जाना, इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि डब्बा का मतलब है कि डब्बा जिस भी संख्या के साथ है उस संख्या का स्क्वायर कर दो। हाँ सर, यदि ऊपरी ट्रायंगल, ऊपर की ओर मुंह वाला ट्रायंगल एक्स लिखा है, अगर लिखा है ट्रायंगल एक्स जिसमें ट्रायंगल का मुंह ऊपर की ओर है, तो ट्रायंगल एक्स का उपयोग एक्स क्यूब के लिए होता है। इसका मतलब है एक्स का क्यूब कर देना। तो मेरा कहना है ऊपर वाला अगर ट्रायंगल दिया है, इसका मतलब है क्यूब कर देना। अब बोला भैया अगर नीचे वाला ट्रायंगल और एक्स, आपको समझाएंगे, बोला अगर नीचे वाला ट्रायंगल और एक्स, नीचे वाला ट्रायंगल और एक्स लिखा हुआ है कहीं पे, तो उसका उपयोग होता है एक्स बट्टा 3 कर देना। इसका मतलब नीचे वाला ट्रायंगल एक्स लिखा है, तो जो संख्या एक्स है उसको बट्टा 3 कर देना। या आप हिंट पकड़ लिए, क्वेश्चन से दिया है, यहीं पे दिया हुआ था, डेल एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ऊपरी ट्रायंगल एक्स मतलब एक्स क्यूब, और ये आपका नीचे वाला ट्रायंगल और एक्स मतलब एक्स बट्टा 3। ठीक है, अब इतना तो हम हिंट यहाँ से पकड़ चुके सर कि डब्बा है मतलब उस संख्या का स्क्वायर कर दो, ट्रायंगल है मतलब क्यूब कर दो, और नीचे वाला ट्रायंगल है मतलब उसको भागित दे दो 3 से। ठीक, चलो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिया है डब्बा 8 प्लस ऊपरी ट्रायंगल 2 प्लस ऊपरी ट्रायंगल 2 माइनस निचली ट्रायंगल 24। अब मैं क्या सीखा था, सीधा सीधा बता दीजिए। डब्बा एक्स मतलब जो एक्स है जो संख्या उसका स्क्वायर करो, तो डब्बा 8 मतलब 8 का स्क्वायर करो, जो डब्बा का मतलब ही था स्क्वायर करना। ठीक है, ऊपरी ट्रायंगल एक्स का मतलब क्या था कि जो संख्या उसका क्यूब करो, तो यहाँ 2 लिखा है तो 2 का क्यूब करो, माइनस निचला ट्रायंगल 24 का एक्स का मतलब क्या था कि जो भी संख्या है उसका बट्टा 3 करो, यही था ना भाई, उसका बट्टा 3 करो, यस, उसका क्यूब करो, क्यूब, उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर, यस। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपके हाथ में, 8 अट्ठे 64, 8 स्क्वायर 64, 2 का क्यूब 8 माइनस 24 बट्टा 3 मतलब आंसर भाग देंगे तो आएगा 8 3 को 24 तो हो गया 8।
तो 24/3 करेंगे तो 8 आएगा। अब ये +8, ये -8 से खत्म, तो बचा आंसर 64। तो आंसर डी 64 इज योर राइट आंसर। बिना किसी टाइम वेस्टेज के, बोला ना शुरुआती जो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए और एक जो बताया, वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख के समझ में नहीं आ रहा है, एक बार प्राइम नंबर से करके और प्राइम नंबर से नहीं पकड़ा रहा है, छोड़िए और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसलिए डरना नहीं है, तैयारी करना है, अपने आप को सशक्त बनाना है ना। यस, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए ना, वही समय यहाँ पे लगाइए ना, ताकि आपको 1 नंबर, तो हर एक क्वेश्चन जब 1 नंबर है तो टफ क्वेश्चन में अपना टाइम 3-4 मिनट वेस्ट करने का क्या मतलब। ये समझिए, सीखते चलिए साथ साथ में, ठीक है। हाँ सर, आंसर हो गया 8 × 8 = 64, आंसर डी 64 होना चाहिए। आइए देखते हैं 64 है कि नहीं, तो आंसर तो 64 ही होगा, क्योंकि मुझे पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस कितना आसान था देखिए आप। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को विस्थापित करेगी? देखिए फिर बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे सर, आइए दिखाते हैं। इसलिए बोला ना कि जो क्वेश्चन टफ उसको छोड़िए, आगे बढ़ते चलिए आप। किसी क्वेश्चन को पढ़ के बैठना नहीं है, बार बार टोक रहा हूँ। बहुत ज्यादा विद्यार्थी गलती करते हैं और मेरे बचने टोकने के बाद भी आप में से अधिकांश लोग गलती करेंगे और रोएंगे और इस बात पर रोएंगे, प्रतीक सर टोके थे फिर भी मैं गलती कर दी, मैं गलती कर दी, मैं गलती कर दी। इसलिए रोने से अच्छा कि अभी अपने दिमाग बैठा लीजिए, किसी भी एक क्वेश्चन पे जी जान नहीं लगा के, टाइम नहीं वेस्ट करना है। 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को टाइम नहीं देना है, क्योंकि रणनीति थोड़ा समझ लीजिए। भैया आपको मिल क्या रहा है सर? 100 क्वेश्चन मिल रहा है और 120 मिनट मिल रहा है। इसमें 20 मिनट जो है भैया OMR सीट भरने में चल जाएगा, तो बचा क्या 100 मिनट, और 100 मिनट के लिए 100 क्वेश्चन। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन पे केवल 1 मिनट ही लगा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन पे केवल 1 मिनट लगा सकते हैं। इसलिए आपको एकदम टाइमली चलते चलना है, 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं देना, फटाक से आगे शिफ्ट करके आगे निकल जाइए। पहले तो जो देख के समझा रहा नहीं बनेगा, छोड़ के आगे बनते चलिए, बनाते चलिए, है ना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सर बहुत आसान है सर, 10 और 8, यहाँ बीच में 18 लिखा है, नहीं दिख रहा है बता रहा हूँ। तो हाँ सर, 10 और 8 मतलब ऐसे वाले, ऐसा जो क्रॉसेस में जोड़ रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है 10 और 8 18 हो गया। यस सर, और यहाँ दिए सर 6 और 3, तो यहाँ पे 6 और 3 में क्या किया, गुणा किया सर, गुणा। यहाँ पे गुणा है 6 × 18, 6 × 18, 10 और 8 18, तो ऐसे में जोड़ रहा है, ऐसे में गुणा कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे इसमें भी ऐसे जोड़ना चाहिए, ऐसे में गुणा करना चाहिए, यहाँ भी ऐसे में जोड़ना चाहिए, ऐसे में गुणा करना चाहिए। देखते हैं करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सर, इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 40 और 28, 40 और 28 68 होता है। हाँ सर सही है, यहाँ भी जोड़ने वाला नियम। और यहाँ 17 चौके 68, हाँ सर यहाँ भी सही दिख रहा है। ठीक है, हाँ सर 17 चौके 68, तो गुणा कर रहा है यहाँ पर, यहाँ सर ये भी सही हो रहा है, तो इस पर भी नियम लागू हो गया, प्लस वाला गुणा वाला। ठीक, फिर से देखिए 120 प्लस करना है, 120 और प्लस 15 तो 135 होता है। यस सर, क्या होता है 120 और 15 को जोड़ने से होता है 135। अब यही नंबर गुणा करने से भी आना चाहिए, और 9 गुणा 15 करते हैं तो भी आता है 135, 9 गुणा हम 15 करते हैं तो भी आता है 135। नहीं आप पता है, देखिए कैसे गुणा करेंगे फास्ट। अरे 15 दहाम होता है 150, 15 गुणा 10 करने से होता है 150, एक कम है मतलब एक बार 15 घटा दीजिए, तो 150 में 115 घटाएंगे 135 आता है। ठीक है, या 9 दहाम 90 हो गया और 9 पंचे 45, तो 9 दहाम 90 और 9 पंचे 45, तो 90 और 45 भी 135 होता है। तो ये फास्ट कैलकुलेशन करने का टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको, है ना। ये कैलकुलेशन ऐसे ही फास्ट किया कीजिए आप। चलिए, तो हाँ सर सही समझ में आ गया कि हाँ सर 120 और 15 को जोड़ने से 135 आ रहा था, और 9 और 15 को गुणा करने से भी 135 आ रहा है। तो हाँ सही हो गया, आंसर होगा 135, आंसर बी इज द राइट आंसर। और यहाँ जो पैटर्न लग रहा था वो यही लग रहा था, ऐसे वाले रो में जोड़ना है, ऐसे वाले में गुणा करना है। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हो गया 135। ठीक, 135। कैलकुलेशन फास्ट करना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूं। वैदिक मैथ से आप गुणा करके फास्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, खंड विधि से गुणा करके फास्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स भी देखिए, अर्जुना क्लासेज यूट्यूब चैनल जहां भी वीडियो देख रहे हैं उसी के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाइए, वीडियो के बगल में जाते जाइए, लाइव के बगल में शॉर्ट्स आएगा, शॉर्ट्स वाले में जाके देखिए, मेरे वहां पे मल्टीप्लीकेशन के ट्रिक डले हुए हैं, पासा के क्वेश्चन आए हुए पिछले विगत वर्षों में, पासा के पूरे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो शॉर्ट्स को जरूर देखिए मेरे, है ना, तब आपको फिर हेल्प होगा रीजनिंग में। आइए आगे बढ़ते हैं। दिए गए अभिव्यक्ति और प्रतीक के अनुसार दिए गए कौन सा निष्कर्ष सही है। अब ये क्वेश्चन जो था ना लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो जिस तरीके से लैंग्वेज यूज कर लिया है यहाँ पर, ए कुछ सिंबल, बी कुछ सिंबल सी कुछ सिंबल, लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा क्या बोल रहा है। और फिर
ए ई बी और बी ई सी क्या बोल रहा है, और अभिव्यक्ति क्या बोल रहा है। सर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। आपको मैं समय दे रहा हूं, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मन लगा के देखिए, और मैं आपको समय देता हूं खुद 30 सेकंड का, कि क्या केवल 30 सेकंड में आपको ये देखना क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए स्टार्ट आपका समय। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4। चलिए घड़ी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ घड़ी को। 30 सेकंड का समय। आप मुझे मत देखिए, क्वेश्चन को देखिए, और देखिए उसकी क्वेश्चन क्या आप सब समझ पा रहे हैं क्या। नहीं, बहुत जरूरी है इस तरीके से प्रॉपर सच्चाई को पहचानना, है ना। आपका समय हो गया समाप्त। 30 सेकंड का जब मैं समय दिया, और जिसमें जब आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए हैं, तो बाकी 30 सेकंड में आप इसका आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि 60 सेकंड ही समय है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का ही समय है आपके पास। अब आइए, अब आपको मैं समझाता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन बहुत आसान थी, मगर इसको लिखने का जो लैंग्वेज है ये किसी का पल्ले नहीं पड़ेगा। ये चलिए इस क्वेश्चन को ना मैं नहीं होमवर्क नहीं देता, बता देता हूँ, तो बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाएगा, दिक्कत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को बता देते हैं। दिए गए अभिव्यक्ति और प्रतीक के अनुसार दिए गए कौन सा निष्कर्ष सही है। तो दिए गए अभिव्यक्ति और प्रतीक माने चिन्हों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है। ए डॉट डॉट जो सिंबल आप देख रहे हैं देख लीजिए, नहीं दिख रहा हो तो इसको अच्छे से और लिख दूं आपको। चलिए लिख के दिखा देता हूं मैं एक बार। ये लिखा हुआ है यहाँ पर ए, बी को लिखा है बी, ठीक है, सी को लिखा है सी, डी को लिखा है डी, ई को लिखा है, और एफ को लिखा है। चलिए अब लिख दिया मैंने। अब आपको बताना है अभिव्यक्ति ए ई बी का मतलब क्या है, बी ई सी का अभिव्यक्ति दिया है ए ई बी और बी ई सी अभिव्यक्ति दिया है ए ई बी और बी ई सी, और इसके अनुसार आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है, निष्कर्ष सही है। बता दीजिए, मैं समय ले रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है कि हाँ यार हमको अपना तार्किक लेवल थोड़ा बढ़ाना होगा। आइए मैं आपको समझाना चालू करता हूँ, आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया ना कि पल्ले नहीं पड़ रहा था कुछ। अधिकांश लोगों को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। चलिए आते हैं, और ईमानदारी से बताइएगा ना कि नहीं आ रहा है सर। आइए, अब अपने को सिर्फ देखना क्या है कि इतना सब चीज लिख दिया है सर, इस पर किसी में आपको ध्यान नहीं देना था। यही एग्जामिनर चाहता है कि आप एनालिटिकल स्टडी करिए। इतना सारा जो लिखा है उसमें किसी में आप ध्यान मत दीजिए। आप सीधे देखिए कि आपको उसने टास्क क्या दिया है। आप देखिए कि उसने आपको टास्क क्या दिया है, टास्क क्या दिया है। टास्क मुझे दिया गया है ए ई बी बी ई सी, इसका मतलब इसमें भी ई कॉमन है, इसमें भी ई कॉमन है। तो इन सारे सिंबल्स को छोड़ के आपको केवल ई वाले सिंबल्स को देखना है, ठीक है। वो के नहीं है ना, आपको बता देता हूँ, के नहीं है, वो है ऐसा ऐसा और ऐसा। तो ये वाला सिंबल क्या बोल रहा है भैया, अब इस सिंबल का मतलब समझिए। अगर कोई सिंबल ऐसे लिखा होता है तो जिधर इसका अगर कोई ऐसा सिंबल है तो इसका जो इधर खुला वाला हिस्सा है ना उधर बड़ा संख्या होता है, और जिधर इसका मुंह बंद हो रहा है उधर हमेशा छोटा संख्या होता है। अगर इधर लिख दिया मैंने ए और इधर लिख दिया मैंने सिंबल लगा दिया बी, तो इसका मतलब है कि ए छोटा है बी से। क्लियर हो गया बात। और इसी को मैं उल्टा कर दूं, इसको ऐसे लिख दूं और ए और बी ऐसे ही रहे तो फिर वही नियम लगेगा। नियम वही लगेगा, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होगा, जिधर भी मुंह खुला है वो बड़ा होगा। इधर मुंह खुला है मैंने ए बड़ा है बी से, और जिधर मुंह बंद है वो छोटा होगा, तो ए बड़ा है बी से। अब आते हैं इसके एक स्टेप आगे। क्या लिखा हुआ है, ई का मतलब दिया होगा, ई जहां पर लिखा उस ई का मतलब है कि भैया आप समझ रहे हैं कि इधर छोटा होता था इधर बड़ा होता था। इसका मतलब है अगर यहाँ पे ई का मतलब ये सिंबल दिया है तो इसका मतलब अगर यहाँ से दो संख्या लिखते ए और बी लेता हूँ तो इस सिंबल देखिए, समझिए ए सिंबल समझिएगा, ये सिंबल ऐसा होता क्या होता कि ए
छोटा है बी से, क्योंकि आप समझ गए सर खुला वाला तरफ बड़ा होता है, बंद वाला तरफ छोटा होता है, तो समझ में आ गया कि ए छोटा है बी से। और जैसे मैंने इसको ऐसे काट दिया, इसका मतलब ए छोटा नहीं है, काट दिया, इसको काट दिया, किसी को काट दिया मतलब नहीं है बी से, इसका मतलब पूरा अर्थ चेंज हो गया। अगर ए छोटा है बी से तो सिंपल सी बात है, मगर अगर मैं लिख दिया ए छोटा नहीं है बी से, काट दिया उसको, छोटा नहीं है बी से, इसका मतलब ए हमेशा बड़ा ही होगा बी से ना, ए हमेशा बड़ा ही होगा बी से। जब ए बी से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, अगर छोटा नहीं तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो या तो बड़ा हो सकता है बराबर हो सकता है, अब छोटा नहीं रह सकता। तो बस इसमें आपको ई का मतलब वही दिया हुआ था, ई का मतलब है कि छोटा नहीं है। अब इस जगह पे लगाते चलिए, इसको अब सब मिटा रहा हूँ, समझा दिया। अब आता है इसको समझाने के बाद आपको अब क्वेश्चन की ओर। ये सब घर में इतना प्रैक्टिस करना था आपको, तब एग्जाम में आप सीधा सीधा उस चीज को देख पाते हैं। अब दिया ए ई बी, अब सिंपल सिंबल लगा दीजिए। ए ई का मतलब है छोटा नहीं, काटना है उसको बी से, क्योंकि ई का सिंबल का मतलब वही है, छोटा नहीं है, काट दीजिए। और यहाँ दिया हुआ आपका भी एक और हिस्सा, बी छोटा नहीं है, ई का मतलब छोटा नहीं है सी से। अब देखिए इसको सिंपल समझिए कि ए छोटा नहीं है, ए इधर छोटा होता है, ए बी से छोटा नहीं है, क्यों काट दिया, छोटा नहीं है। तो अगर ए बी से छोटा नहीं है तो उससे बड़ा होगा, तो बी से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। जो बड़ा है उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, यस, ऊपर हम बड़े वाले को लिख रहे हैं, ये छोटा वाले को लिख रहे हैं। समझिए क्वेश्चन को कि अगर ए छोटा, इसका मतलब होता है छोटा, और इसको काट दिया है, ए छोटा नहीं है बी से, तो अगर ए छोटा नहीं है बी से तो उससे बड़ा ही हो सकता है या बराबर हो सकता है, तो अब बड़ा मान चलिए, तो हमें छोटा नहीं है तो बड़ा ही हो, तो ए बड़ा हो गया बी से। इसमें देखिए बी छोटा नहीं है सी से, तो बी अगर छोटा नहीं है सी से तो याद उससे बड़ा या बराबर होगा, तो बी अगर छोटा नहीं है, बी अगर छोटा नहीं है सी से तो बी बड़ा होगा, तो बी बड़ा होगा सी से, क्योंकि बी बोल रहे हैं बी छोटा नहीं है, अगर बी छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो लीजिए बड़ा हो गया। अब आपको एक चीज यहाँ दिख रहा है, यहाँ ए बी है, यहाँ भी बी सी है, इसका मतलब ए है बड़ा किससे, बी से, तो ए है बड़ा बी से, बी है बड़ा सी से, तो बी है बड़ा सी से। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ए है, उससे छोटा बी है, उससे छोटा सी है। अब उसी आधार पर आपको पहचानना था। अब आप देखिए आपको फाइनल आपको रिजल्ट मिल चुका है। देखिए क्वेश्चन का लेवल, आप, ये मेरा नहीं है भैया, ये क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका हालत खराब होने वाला है। हाँ सर, अब देखिए अब 4 ऑप्शन में छांटना है कि कौन क्या बोल रहा है। अगर ये बोल रहा है ए ई से, ए ई सी, ए छोटा नहीं है सी से, तो ये सही तो बोल रहा है। ए छोटा नहीं है सी से, ई का मतलब छोटा नहीं होता है, तो ए ई मतलब होता है छोटा नहीं है, ए जो ई से सी से छोटा है क्या, नहीं है, मतलब भाई ये सही बोल रहा है। ए एफ सी, एफ का मतलब क्या था आपका, एफ का मतलब है छोटा, ए छोटा है सी से, ये जो कथन है बी ये बोल रहा है कि ए छोटा है सी से, क्या ए छोटा है सी से, नहीं सर ये तो बड़ा है, तो ये गलत। सी बी ए, बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है ग्रेटर देन, तो सी बड़ा है ए से बोल रहा है, क्या सी बड़ा है ए से, नहीं सर सी तो छोटा है, ये भी गलत। सी बी बी, तो बी बोल रहा है भैया ग्रेटर देन, तो सी बड़ा है बी से बोल रहा है, क्या सी बड़ा है बी से, नहीं सर सी छोटा है, सी तो सबसे छोटा है, ये भी गलत। इसका मतलब सही आंसर केवल ऑप्शन ए है। अब मैं तो अभी आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस थ्योरी क्लास में पढ़ते हैं इसलिए इतना समय लग रहा है, एग्जाम इतना समय थोड़ी था आपके पास। एग्जाम इसलिए बोला कि कहीं आपको ध्यान नहीं देना है, ये हो गया आंसर, आप पहुंच गए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा होगा क्या क्या है सर ये, इसलिए इस क्वेश्चंस को, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए आप, क्योंकि पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के, तो इस साल में ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस है ना। चलिए और आपको मैं एक बार थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि जब आप क्वेश्चन आए तो क्या देखना है, आपको सीधे देखना है ए ई बी, यहाँ भी ई दिख रहा है, बी ई सी यहाँ भी दिख रहा है, मतलब आपको सिर्फ ई वाले सिंबल को मेनली पकड़ना है। और वो क्या बोल रहा है, तो सीधे इसके जगह पर लगा दीजिए, ई के जगह पर लगा दीजिए छोटा नहीं है, ए छोटा नहीं है बी से, ये है आपका बी, बी छोटा नहीं है सी से, तो अगर ए छोटा नहीं है बी से तो ए बड़ा होगा बी से, बी छोटा नहीं है सी तो बी बड़ा होगा सी से। आंसर आपको ये आना था, और इसके आधार पर सीधा आप चेक करते और आप आंसर राइट मारते और आगे निकल जाते। इतना एग्जाम में आपको करना है, जब सिखा रहा था उतना नहीं करना है, क्लियर। यहाँ पर सीधा आपको नजर होना चाहिए, तो बाकी इनका यूज ऑप्शंस के टाइम पे होता, ठीक। और जब आपको शुरू में ही इसको आता और इससे आप पहले को चेक कर लेते, अगर सही निकल गया तो बाकी सब गलत ही होने थे, इसलिए बाकी सबको चेक करने की आवश्यकता थी भी नहीं। कैसा लगा,
AEC हो गया, ऑप्शन ए सही। कैसा लगा क्वेश्चन का लेवल देख के? चलिए आप लोगों की लास्ट में खुशखबरी दूंगा मैं, है ना, एक खुशखबरी दूंगा मैं लास्ट में, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। पढ़िए, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत टूटिए। आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कुछ इजी भी आए थे, उसको फिर इजी आगे देखिए। संकेतों और संख्याओं में 4 में से कौन सा एक परस्पर परिवर्तन दिए गए समीकरण को सही बना देगा? देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आके इजी रीजनिंग करा के आपको महसूस करवाने वाले बहुत सारे चैनल्स होंगे यूट्यूब पे, आपको महसूस कराएंगे कि अरे मुझसे बन रहा है, मुझसे बन रहा है, मुझसे बन रहा है। और अगर उसी स्तर के क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो एग्जाम उसी स्तर के क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो आपको पढ़ले नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं एग्जैक्ट सेम उसी पेपर का क्वेश्चन शुरुआत में करा रहा हूं ताकि आप लेवल समझ सकें। यहाँ सर इजी भी आ रहा है, टफ भी आ रहा है, मॉडरेट भी आ रहा है, सब आ रहा है। तो हमको कम से कम एग्जाम में हम बहुत टफ वाला नहीं बना पाएंगे, तो इजी वाला तो हमसे आसानी से बने, इसलिए टाइम मैनेजमेंट सीखना है, टेस्ट सीरीज दे देंगे। चलिए अगला बोल रहा है संकेतों और संख्याओं में 4 में से कौन सा एक परस्पर परिवर्तन दिए गए समीकरण को सही बना देगा? ये बोलना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि गुणा से भाग को बदल दो और 2 की जगह पे 4 रख दो, माइनस से भाग को बदल दो और 2 की जगह पे 6 रख दो, माइनस से 2 को बदल दो और 2 की जगह पे 6 रख दो, और गुणा से भाग को बदल दो और 4 की जगह पे 6 रख दो। इसका मतलब यहाँ पे गुणा माइनस दिया हुआ है तो बोल रहा है, और 4 6 और 2 दिया हुआ है, 4 गुणा 6 माइनस 2 दिया हुआ है बराबर 14 है। तो ऐसे तो आएगा नहीं, 6 24, 24 माइनस 2 22 है, अभी इसको सॉल्व करने से 22 आ रहा है। और भाई इधर 14 दिया है, इस तरफ भी आपको 14 ही लाना है, 14 ही लाना है। तो हम इधर हम क्या बदलाव करें, क्या चेंजेस करें कि इधर भी 14 है क्योंकि इधर आपके 14 है, इधर 14 है तो इधर भी 14 आए। हम ऐसा क्या बदलाव करें? क्या हम 2 की जगह पे 4 लिख दें? क्या हम 2 की जगह पे 4 लिख दें, 2 और 4 को आपस में बदल दें, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 लिख दें, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। और गुणा के चिन्ह को भागित से बदल दें और गुणा के चिन्ह को गुणा के स्थान पे भागित लगा दें। क्या हम 2 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 2 लिख दें, 2 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 2 लिख दें, और फिर माइनस से भागित के चिन्ह को बदल दें, माइनस की जगह भागित के चिन्ह लगा दें। फिर बोल रहा है क्या हम 2 और 6 को बदल दें, हम 2 और 6 को आपस में बदल दें, 2 की जगह 6, 6 की जगह 2, और माइनस से प्लस को बदल दीजिए, माइनस से वापस हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 14 आंसर। या हम 4 और 6, 4 की जगह 6, 6 की जगह 4 लिख दें और गुणा से भागित को बदल दें तो क्या हमारा 14 आ जाएगा। कुल मिलाकर के आपको इधर क्या हम बदलाव करें जिससे 14 हमको मिल जाए, ये आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना इतना? यस। अब आइए, ऑप्शन बस एक ही है कि आपको पहले नॉर्मली सॉल्व करना सिखाता हूँ, फिर आपको सिखाऊंगा कि हिंट पकड़ना कैसे है ना, कि कैसे आप इतने चारों ऑप्शन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहले मैं नॉर्मली पैटर्न बता रहा हूँ जो आप सीखते समय आजमाते हैं, फिर आपको इस मास्टर मेथड बताऊंगा जिससे तुरंत क्वेश्चन को कैसे तरीके से पहचानना है हमको, और फिर पहचान जिसमें बताया शुरुआत वाले प्राइम नंबर से। बस यहाँ पे पहले नॉर्मली सॉल्व करते हैं। सर गुणा की जगह भाग रख देंगे और 2 की जगह 4 कर देते हैं, तो आइए इस समीकरण को हम लिख लेते हैं। 4 गुणा 6 माइनस 2, और इसको सॉल्व करने से हमारा क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए। कुल मिलाकर के 14 आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए क्या? 14 आना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए हम रख के देखते हैं। सर ऑप्शन ए बोल रहा है कि गुणा की जगह भागित कर दो बेटा, तो गुणा की जगह चलिए मैंने लगा दिया भागित, ठीक है, और 2 की जगह 4 कर दो, तो 2 की जगह मैंने लगा दिया 4 और 4 की जगह मैंने कर दिया 2, हो गया। तो 2 गुणा की जगह भागित, 6 का 6 वैसे ही रहेगा, माइनस का माइनस वैसे ही रहेगा। मैंने कर दिया ना, मैंने गुणा की जगह भागित कर दिया, गुणा की जगह भागित कर दिया, और 2 की जगह 4 कर दिया। हाँ सर 2 की जगह 4 कर दिया, 4 की जगह 2 कर दिया। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आपका 14 आएगा। सर 2 भागित 6 करेंगे तो जगह 1/3 माइनस 4 किसी में नहीं आएगा, किसी हाल में 14 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 भागित 6 आप करेंगे तो ऐसे ही 1/3 होगा, और 1/3 आप करेंगे और उसमें से माइनस 4 घटा देंगे, तो क्या आप 0.33 में से माइनस 4 करने से 14 आएगा? नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, आंसर गलत फटाफट। चलिए सर अब पहला वाला हम करके देख लीजिए, गलत नहीं आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है। अब दूसरे पे आते हैं, और हम माइनस की जगह भागित कर दीजिए। चलिए माइनस की जगह कर देता हूँ भागित, ठीक है, हो गया। और 2 की जगह 6 कर दीजिए, तो सर 2 की जगह 6 और 6 की जगह 2 कर दिया, गुणा का गुणा और 4। सब कर देखिए, 4 दूनी 8, 8 भागित 6, तो 4 दूनी 8 और 8/6 करेंगे तो क्या कभी भी आपको 14 आएगा? नहीं आएगा। ये तो 4/3 हो गया, तो कभी भी सर आपका नहीं आएगा, है ना, 1.33 हो जाएगा आंसर, कभी 14 नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी भी खत्म। कुछ इजी क्वेश्चन भी तो फटाफट बनने लगते हैं,
और मुद्दे की क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। चलो इससे भी नहीं हो रहा है सर, हम ये भी देख लिए। चलिए अगला, सर अभी पूरा माइनस की जगह प्लस कर दो और 2 की जगह 6 कर दो। तो चलिए माइनस की जगह प्लस कर देते हैं और 2 की जगह कर देते हैं 6, 6 की जगह कर देते हैं 2, गुणा वैसी है 4 वैसी है। अब देखते हैं करके, सर 4 दूनी 8 और 8 और प्लस 6, तो 8 प्लस 6 होता है सर आपका 14। तो हाँ सर, इधर 14 था, इधर भी 14 आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तो होगी कि आप 1 बाई 1 सॉल्व करते आएंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक बात है। चल चौथा भी करके दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। अब ये पता चल गया सी इज द राइट आंसर, पता चल गया। चौथा भी करके एक बार देख लेते हैं फिर भी, है ना। चलो फिर आपको मैं पहचानना सिखाऊंगा एक बार अच्छे से। सर ये क्या बोल रहा है, सिंपली अब देखते चलिए कि गुणा की जगह भागित कर दो। लीजिए मैं गुणा की जगह भागित कर देता हूं और 4 की जगह 6 कर दो। तो 4 की जगह 6, 6 की जगह 4 कर दिया, -2। तो 6 भागित 4 करूंगा और -2 करूंगा तो क्या 14 आएगा? कभी नहीं आएगा। 6 बट्टा आप 4 करेंगे तो हो जाएगा 3/2, -2 आएगा ही नहीं 14। यस, मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब हम जो ये था यही सही हमारा आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमको कुल मिला के 14 लाना था राइट हैंड साइड के बराबर। अब ये तो हो गई बातें किसकी, बातें हो गई सीखने की। जब आप सीख रहे हैं तब आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। और अब आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आप इस ऑप्शन देख के सबसे पहले उसी एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता चलेगा, मगर सबसे पहले मैं ए को ना ट्राई करूँ, बी को ना ट्राई करूँ, सीधा सी को ट्राई करूँ, ये कैसे पहचानूं। और पहली बार में मुझे आंसर मिल जाए या दूसरी बार में आंसर मिल जाए, उससे ज़्यादा टाइम ना लगे, ये कैसे पहचानूं। उसका सब सिंपल सा मेथड है। इस समीकरण को ध्यान से देखिए, लिखा है 4 गुणा 6 -2 बराबर 14। तब सिंपल से इतना बात समझ लीजिए कि 4 गुणा अगर हम 6 करते हैं 24 होगा, 24 में 2 जाएगा तो 22 होता है, और 22 और 14 में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब गुणा का जो सिंबल है ना, उसके साथ तो आप कुछ भी छेड़खानी कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या? गुणा के सिंबल के साथ कुछ भी छेड़खानी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा की जगह अगर आप भाग कर दिए, ठीक है, तो 4 भागी 6 2/3 हो रहा है, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए देखिए गुणा के साथ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। तो जहां भी गुणा गुणा बोल रहा है ऑप्शन कैंसिल, पहले ही कैंसिल हो गया। अब आपको केवल 2 बार ट्राई करना था। इसमें और एक हेल्प कर देता हूं आपको। हाँ, ये 2 ट्राई आपको करने पड़ेगा, समझ लीजिए बी एंड सी को। ठीक, अब इसमें देखिए बी कैसे आसानी से कैंसिल होगा, बोला माइनस की जगह भागित कर दीजिए। अब देखिए अगर माइनस की जगह भागित लगा दूंगा तो 6 और क्या कर दूंगा मैं, 2 की जगह 6 कर दूंगा। तो यहाँ जगह 2, यहाँ जगह 6, तो 2 भागित 6 बहुत छोटा हो गया। 2 को भाग दे रहे हैं 6 से, बहुत छोटा हो जाएगा तो 14 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन बी भी कैंसिल था। सीधा सी आप आंसर टिक मारते, सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। ये है मास्टर मेथड। क्योंकि 24 को अगर 14 लाना है तो गुणा से भैया आपको छोटा करते चलना है, छोटा करते चलना, गुणा से फर्क नहीं पड़ना वहां पे, है ना। चलिए क्लियर हो गई बातें। यस, तो गुणा का सिंबल हटना मांगता है अपने को, गुणा का सिंबल से मतलब नहीं है अपने को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार मेरा शॉर्ट्स देखो जाके, शॉर्ट्स देखो जाके, शॉर्ट्स देखो। मेरा 1-1 मिनट का डाल रहा हूँ भाई, 1 मिनट में आपका पूरे टॉपिक खत्म करा दे रहा हूँ। अगर 1-1 मिनट का 7-8 वीडियो डाल करके 10 मिनट 10-12 मिनट में, तो क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है। पासा का पूरा टॉपिक मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट्स डाल के खत्म कर दिया हूँ, हर वैरायटी क्वेश्चन करा दिया हूँ। वहीं से देखिए क्वेश्चन आया था फीमेल वाले में, इस पासे को, इस तरीके के पासे को सॉल्व करना में बताया था कि जो दिया हुआ है आपके सामने A B C लिखा हुआ है यहाँ पर D E और F, ठीक है। हाँ सिंपल देखिए A B C और D E F लिखा हुआ, तो आपको पासे का नियम बताया था कि जब भी ऐसा खुला करके दे दे, पासे को खोल के दे दिया है ये, समझिए, ठीक है। पासे को आपका खोल के दे दिया है, तो याद रखेंगे हमेशा एक अंतर का नियम बताते, एक अंतर, इससे एक अंतर B छोड़ के C, मतलब A के अपोजिट होगा C, तो A के अपोजिट होगा C। एक का अंतर का नियम बताया था, एक अंतर का नियम, एक के अपोजिट हमेशा क्या होगा, विपरीत क्या होगा, हमेशा C होगा, ठीक है। वैसे ही D और F को देखिए, D और F के बीच एक का अंतर है, तो D के अपोजिट होगा F, तो D के अपोजिट होगा F। अब बच कौन गया, बच आपका भी ये D खत्म, ये F खत्म, बचा क्या है आपका, केवल ये बचा है B और E, तो B के अपोजिट होगा E। सिंपल सी बात, इतना ही जानना था।
ए के अपोजिट सी होगा, डी के अपोजिट एफ होगा, पी के अपोजिट ई होगा। ये तो हो गया पासा से हम समझ गए किसके अपोजिट क्या होगा। अब इसका तो एकदम कॉमन सा चीज बताया था कि जो भी एक दूसरे के विपरीत है ना वो एक साथ कभी नहीं दिख सकते। अब जैसे बताइए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, खुद बताइएगा, तो क्या अगर मेरा चेहरा दिख रहा है तो आपको मेरा पीठ दिख रहा है? नहीं। मतलब मेरे चेहरे के अपोजिट है ना मेरा पीठ, मेरे चेहरे के विपरीत है मेरा पीठ, या मेरा पिछले सिर या पीछे का पीठ। यस, तो जब आप मेरा चेहरा देख रहे हैं तो क्या आप मेरा पीठ देख सकते हैं? नहीं। हाँ, आप मेरा शोल्डर देख सकते हैं साइड का, है ना, आप मेरी लंबाई देख सक रहे हैं, ऐसी चौड़ाई देख पा रहे हैं, ठीक है। यस, मगर आप मेरा पीठ देख पा रहे हैं कि प्रॉपर? नहीं। और जब मैं आपको अपना पीठ दिखा दूंगा तो क्या आप मेरा मुख देख पाएंगे? नहीं। इसका मतलब जो भी दो नंबर विपरीत होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत नंबर है। जो भी नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। आपको नॉर्मली देख के बता दिया मैं, भाई रिमोट ऐसा है कि अभी आप इसको सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके विपरीत है जो हिस्सा दिख रहा है आपको, नहीं, इसके सामने नंबर था, और सामने वाले हिस्सा दिखा तो पीछे का दिख रहा है, नहीं। मतलब दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखे जा सकते, दो विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखे जा सकते। तो वैसे ही ए और सी कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, डी और एफ कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, बी और ई कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। अब देखिए क्या बोला है, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड, इसको फोल्ड नहीं किए हैं, बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता, नहीं। और नहीं बनाया जा सकता मतलब भैया वो गलत बॉक्स बना हुआ है। और गलत बॉक्स कौन होगा? जिसमें विपरीत नंबर एक साथ दिख जाएंगे वो गलत है, क्योंकि विपरीत नंबर एक साथ दिख ही नहीं सकते। अब देखिए आप AC क्या पे आपको AC एक साथ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। DF एक साथ दिख रहे हैं? DF नहीं दिख रहे, D है मगर F नहीं है। BE एक साथ दिख रहे हैं? नहीं सर, B है मगर E नहीं है, मतलब ये सही है, ठीक है सर। इसमें देखिए E दिया है तो E कहाँ गया? E और B भी एक साथ है? नहीं है। DO के साथ F है? नहीं है। एक साथ C, A है मगर C नहीं है, मतलब ये भी सही है, क्योंकि यहाँ विपरीत नंबर एक साथ नहीं है, सही है। फिर देखिए सर E के साथ देखिए तो ECF है ना, तो E के साथ B है क्या? E के साथ B नहीं है। F के साथ D है क्या? F के साथ D है क्या? नहीं है। C के साथ A है क्या? C के साथ A है क्या? नहीं है, मतलब ये भी सही है। तो जो नहीं बन सकता, जो गलत है, उसको देखिए। देखिए यहाँ BEC लिखा हुआ है, और आपको पता क्या है कि B और E एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो B और E एक साथ नहीं दिख सकते, मतलब यही फोल्ड बॉक्स था जो कि नहीं बन सकता इससे, यही गलत था, इसी को छांटना था। बाकी ये तीनों बॉक्स यहाँ बन सकते हैं, मगर आपको छांटना था कि कौन सा वो बॉक्स है जो नहीं बन सकता। तो ये ऑप्शन सी वाला बॉक्स नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ बी और ई एक साथ दिख रहे हैं, बी और ई एक साथ दिख रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कभी एक दूसरे के साथ दिख ही नहीं सकते। समझा दियो ना, बी ये और ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो कभी एक साथ नहीं दिख सकते आपको। यस, वही ये नियम था, और यहाँ पे दिखा दिया, इसका मतलब गलत बॉक्स था, इसी को छांटना था। नहीं बनाया जा सकता वही बॉक्स छांटना था, सी नहीं बनाया जा सकता। कितना आसान था। इसलिए जाके शॉर्ट्स देखिए भाई, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, क्या मतलब इतना मेहनत करने का। ऊपर से आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर आपके कम हो गए हैं, वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, लाइक कम हो गया है। थोड़ा ये वाला अंगूठा दबा दो ऊपर वाला, इतना मेहनत कर रहा हूँ। चलो, अरे गला सूख गया। कितना समय हो गया भाई? 1 मिनट देख लें दीजिए, हम कितना हो गया भाई? अब क्लासेस बंद करें क्या? चलिए, कितना क्लास करेंगे? ब्लर थोड़ी, बहुत ज्यादा ब्लर थोड़ी दिख रहे हैं आप लोगों को। चलिए, क्लासेस समाप्त करेंगे जल्दी ही, है ना। चलिए, क्योंकि अब गला सूख गया मेरा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, इसी बात पे रुको, नहीं तो देखिएगा। चलिए, दिए गए आकृति में घनों की संख्या का गणना करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे इसको सबसे लास्ट में बनाइए, क्योंकि यहाँ आप थोड़ा त्रुटि कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं किए। कैलकुलेशन करना फटाफट सिखाता हूँ कैसे होगा। सर आपको क्या दिख रहा है? सर 1 2 3 4 5 6 7, मैंने ऐसे 7 टोटल इसमें बॉक्सेस हैं, तो हो गया 7। और सर ऐसे कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4, तो 7 गुणा 4, ठीक है। और नीचे कितने बॉक्सेस है भाई? आपको क्या दिख रहा है? सर नीचे है 1 2 3 दिख रहा है आपको, 3 लेयर 1 2 3, तो गुणा 3। मतलब जो इसके बीच में खाली गड्ढा दिख रहा है वो गड्ढा नहीं होता, पूरा भरा हुआ होता। तो टोटल इसमें कितने घन होते बोल रहा है, दिए गए आकृति में घनों की संख्या बताइए, घन की संख्या बताइए बोल रहा है। तो यही होता सिंपल, 7 गुणा 4 गुणा 3, क्योंकि थ्री डायमेंशनल है ये, 3D है ना भाई, 3D बॉक्स है। जैसे ये बताता हूँ आपको मैं तुरंत ही, यस समझिए, एग्जैक्ट यही बॉक्स है आपके सामने। देखिए 7 गुणा 4 गुणा 3, 7 गुणा 4 गुणा 3, इसमें टोटल कितने घन बनेंगे?
तो वही पूछ रहे हैं, मगर यहाँ बीच में आपने कुछ खाली कर दिया है, कुछ को खाली कर दिया है आपके। तो अगर खाली नहीं करता तो कितने घन होते हैं? अगर खाली नहीं करता तो इतना गुणा करते, सीधा आपको घन पता चल जाता। तो 7 चौके 28, क्या 7 चौके 28 और 28 गुणा 3, 28 गुणा 3 करना भी बहुत लोगों को नहीं आता, ये भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत लोग 28 गुणा 3 नहीं कर पा रहे हो फटाफट। अरे 20 तिया का 60 और 8 तिया का 24, तो 60 और 24 84 हो गया ना। सीधा सीधा ऐसे किया कीजिए ना गुणा, थोड़ा खंड विधि, खंड विधि ये भी शॉर्ट्स में बताया हूँ, ये भी शॉर्ट्स में बताया कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, मुंह से कैलकुलेशन कैसे करें, इसको खंड करके बताया था मैं। कैसे किया मैं? 28 से 28 में 20 माना, 20 तिया का 60 होता है और 8 तिया का 24, तो 60 और 24 होता है 84। आसानी से आ गया आपके सामने। इसलिए खंड विधि बताया था। 28 को आप लिखेंगे कभी 20 + 8 में लिखेंगे और फिर गुणा कर देंगे 3। अब आपको आसानी से गुणा हो जाएगा। 20 गुणा 3 आपको पता है 60 होता है, प्लस का चिन्ह है प्लस। 8 तिया होता है 24, आपको आसानी से पता है 4 और 6 और 2 8 84। इसमें कम टाइम लगा ना गुणा करने में। सीखिए, शॉर्ट से देखिए देखिए देखिए, कैलकुलेशन फास्ट नहीं करेंगे तो वहीं फेल हो जाएंगे आप। चलिए, ये पता चल गया सब। अगर इसमें कुछ यहाँ पे गैप दिए, कुछ हिस्से निकाल लिए गए हैं, कुछ हिस्से नहीं निकालते, तो टोटल इसमें 84 क्या होते? तो इसमें टोटल 84 आपके घन होते, 84 घन। मगर कुछ हिस्से निकाल लिए हैं, तो उसी कुछ निकाले हुए हिस्से को इसमें से हम घटा देंगे तो हम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये देखते हैं। तो देखिए इसमें ये वाले बॉक्स, उसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ सर, देखिए ये वाले बॉक्स के ऊपर, ये वाले बॉक्स के ऊपर, ये वाले बॉक्स के ऊपर का ये सामने का लेयर हटा हुआ है, और सामने का कितना बॉक्स हटा है? इसके ऊपर कितना लेयर आता? ऐसा एक आता, ऐसा एक आता, ऐसा एक आता। देखिए बराबर हो गया पूरा। हाँ सर, 1 2 3, तो इसमें भी 3, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो 3 3 6 3 3 9 बॉक्स निकाल दिया है। तो इसमें पहले कर दीजिए -9 होगा सामने वाले में, सामने वाले में -9 करना ही है, इसलिए बोलते हैं इस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं सर उधर तो सब है सर, उधर सब है, बस बीच का वहां भी निकला हुआ है सर, आपको हिस्सा दिख रहा है 3। देखिए बीच में दिख रहा है आपको, बीच में और निकाला हुआ है यहाँ पे हिस्सा, तो चित्र में छोटा दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको बड़ा करके दिख जाएगा। एक यहाँ पे नहीं है, एक यहाँ पे नहीं है, एक यहाँ पे नहीं है, तो 9, ये सामने का 9 और ये अंदर का 3, तो 9 और 3 हो गया 12। 9 और 3 कितना होता है? 9 और 3 होता है सर आपका 12। 84 में से 12 घटाइए सर, 84 में से 12 घटा दीजिए। आंसर हो गया 4 में से 2 गया 2, 8 में से गया 7, आंसर 72 इज द राइट आंसर। फट से टिक मारेंगे, आगे निकल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, जो हमारे वीडियो कोर्स लिए हम आप फ्री में डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर का पेपर, वहाँ जाके आप क्वेश्चन लिखें तो इसको बड़ा करके आप दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो हाँ सर 72 इज द राइट आंसर, ठीक, 72 इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देखिए फिर पास आया है, मैं पासा पढ़ा दिया और पासा क्वेश्चन आ रहा, देख रहे हैं आप। कौन सा अंक 4 के विपरीत फलक में होगा? ये भी पढ़ाया था मैं आपको सेम। अब 4 के विपरीत फलक बोल रहा, और एक चीज आप गौर कर लीजिए, अगर 4 के विपरीत फलक आपको खोजने बोला है, नंबर 4 का अपोजिट खोजने बोला है, तो आपको यहाँ कहीं भी 4 दिख रहा है क्या? नहीं सर, 1 2 3 3 5 6 कहीं भी 4 नहीं है। इसका मतलब 4, जब ये क्वेश्चन पूछे कि जो आपको नंबर बोला हो ये बॉक्सेस में ना हो, तब के केस में क्या करना है? जो नंबर 4 दिया है वो यहाँ नहीं है, 1 2 3 और 3 5 6 नहीं है, तो वो उसमें हमेशा आपको देखना है कि चीज कि कॉमन क्या है इस दोनों बॉक्स में। तो इस दोनों बॉक्स आप देखेंगे तो यहाँ भी 3 दिख रहा है सर, यहाँ भी 3 दिख रहा है, बाकी 1 2 6 5, 1 अलग, 2 अलग, 6 अलग, 5 अलग, 3 और 3 बस इसमें कॉमन है। तो जो नंबर यहाँ दिया है वो नीचे के दोनों बॉक्सेस में ना हो, और इन दोनों बॉक्स में केवल एक नंबर कॉमन हो, तो जो एक नंबर कॉमन है वही इसका आंसर होता है। ये था ट्रिक, जो पढ़े रहते वो क्वेश्चन देख फट से बना लेते, यहाँ 4 देखते, यहाँ बस 3 देखते, 4 का अपोजिट 3 होगा, ऑप्शन ए मारते और आगे निकल जाते। सेकंड्स लगता, कितना समय बच गया होगा, अब दूसरे क्वेश्चन में टाइम लगाते, ठीक है। और एक और मेथड सिखाते जो बेसिक होता है, उससे करके दिखा देते हैं आपको, पूरे 6 नंबर का दिखा देते हैं कौन किसके अपोजिट होगा। देखिए आइए, मुझे अब इससे मतलब ही नहीं है, 4 से छोड़ते सिखाता हूँ, जो बच्चे वाले लोग सॉल्व करते हैं, जो आप सीखे होंगे। सर यहाँ 3 है, दोनों बॉक्स में कॉमन नंबर क्या है? 3 है, 3 है। अब इससे हम यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ना चालू करेंगे, इससे भी क्लॉकवाइज, दोनों में एक ही डायरेक्शन में, या तो दोनों में क्लॉकवाइज चलिए तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलिए। तो जब 3 से क्लॉकवाइज चले तो पहले इधर आया 5, या 3 से क्लॉकवाइज चले तो पहले इधर आया 1, मतलब 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। फिर 3 से फिर क्लॉकवाइज चले तो दूसरे बार में आया 2,
3 से फिर क्लॉकवाइज चलते दूसरी बार में आया 6, तो 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। अब बचा क्या नंबर, अरे भैया 1 खत्म 2 खत्म 5 खत्म 6 खत्म, बचा 3 और 4 ही तो 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 4 के विपरीत 3 होगा, आंसर आ गया आपका। आंसर ऐसे ही मार्केट निकल सकते थे। तो ये बेसिक पैटर्न उससे ही बनता, और जो मैं आपको बताया था मास्टरी ट्रिक मेथड उससे ही बनता। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, सर मजा आ गया। तो इसलिए जो कठिन कठिन क्वेश्चन थे ना उसको एग्जाम में आएंगे तो छोड़िए और इधर इजी क्वेश्चन की ओर बढ़िए, आपका इंतजार कर रहे हैं आसान आसान क्वेश्चन। ठीक है, यही सिखाना चाह रहा हूँ मैं कि हर तरीके के क्वेश्चन है। विलुप्त पद को दिए गए विकल्प में से चुनिए, ये भी जी क्वेश्चन है। सर कैसे, इस पैटर्न को पकड़िए, MHZNIWOKTPNQ, तो अगला यहाँ पे क्या होगा पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, आप इसको देखिए गौर से क्या दिख रहे हैं नंबर्स में सिमिलरिटी। तो मैं देख रहा हूँ सर आसपास के अल्फाबेट देखने की कोशिश कीजिए या अपोजिट अल्फाबेट ABCD देखने की कोशिश कीजिए। तो असल JKLMNOPQ, मतलब यहाँ पे Q आना चाहिए। हाँ सर यहाँ Q आना चाहिए, क्योंकि दिख रहा है सबका पहला जो सीरीज है वो एकदम सीक्वेंस में चल रहा है, MNOPQ, तो यहाँ Q आएगा। तो देखिए Q कहाँ है सर, Q यहाँ भी है, यहाँ है, तो ये तो होगा नहीं है क्योंकि R दिया हुआ, खत्म बात। अभी 3 आंसर आपके सामने। फिर दूसरे में हिंट पकड़िए सर, GHHIJKLMN। अब देखिए यहाँ पे क्या गेम कर दिया है, आपको थोड़ा और फिर से दिखाता हूँ। पहला हम पकड़ चुके हैं, ठीक है सर, पहला नंबर हमको मिल चुका है Q। ठीक है, अब आगे देखिए, तो पतला कर लेता हूँ इसको। सर H के बाद आगे I, देखिए दोनों के बीच वाले को पकड़ रहा हूँ ना मैं, दो सबके बीच वाले नंबर को पकड़ रहा हूँ मैं, सबके बीच वाले नंबर्स को आप पकड़िए। तो H के बाद आगे GHI, तो यहाँ कोई गैप नहीं है। I के बाद देखेंगे आप JK, तो यहाँ एक का गैप, J को छोड़ के K ले लिया। K के बाद आप देखेंगे K के बाद आएंगे N, तो K के बाद JKLMN, तो 2 यहाँ 2 छोड़ दिया, 2 छोड़ करके गैप ले लिया। यहाँ पे 0 छोड़ा था, यहाँ 1 छोड़ करके ले लिया, यहाँ 2 छोड़ करके ले लिया, तो अगली जायज़ सी बात है, अगला जो लेगा वो 3 छोड़ करके लेगा। तो N के बाद 3 छोड़िए, JKLMN OPQR, तो अगला हो जाएगा भैया R। ठीक है, तो 3 छोड़ना था, तो N के बाद 3 छोड़िए, JKLMN OPQ, 3 छोड़ दिए, OPQ छोड़ दिए, तो अगला हो गया R। तो Q के बाद R होगा, Q के बाद R यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये वाला खत्म, तो ये दोनों कॉम्पिटिशन है। अब लास्ट को पकड़िए सर, फिर से अब सबके लास्ट को पकड़ते चलिए। अब आपको दिख रहा है सर Z से W, W से T, T से Q, इसका मतलब उल्टा ही ABCD चल रहा है। Z से पीछे जा रहा है W, W से पीछे जा रहा है T, T से पीछे जा रहा है Q, तो आप उल्टा ही चालू कर लीजिए। Q से पकड़ के देखिए कैसे आ रहा है, PQ RST, RS यहाँ 2 छोड़ दिया है, RS, PQ के बाद RST, फिर यहाँ UVW, फिर यहाँ 2 छोड़ा है, फिर W के बाद XYZ, फिर यहाँ भी 2 छोड़ा है। इसका मतलब Q से भी पहले जो नंबर होगा यहाँ पे उससे 2 छोड़ने के बाद Q आया होगा, तो Q के 2 पहले चल जाइए उधर। ठीक है, तो JKLMNOPQ, तो Q से अपोजिट आपको चलना है वापस, है ना, तो 2 छोड़ते चलिए, Q से 2 छोड़ेंगे तो क्या है N, तो N के बाद अब 2 छोड़ के Q पहुंचेंगे, JKLMNOPQ। जैसे होता अगर यहाँ पे आप लिखेंगे N, N के बाद 2 छोड़ करके आप आएंगे Q पे, MNOPQ RST UVW XYZ। हाँ सर नियम पूर्ण सही हो गया, यहाँ होगा QRN इज द राइट आंसर, आंसर बी इज द राइट आंसर, QRN इज द राइट आंसर। क्लियर, इसलिए आपको ऐसे पकड़ के हुए चलना है सॉल्व करते हुए। QRN इज द राइट आंसर, आपको पता चल चुका है, आंसर बी QRN इज द राइट आंसर। फिर एक क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बोला आसान क्वेश्चन भी आगे आपका इंतजार करेगा, इसलिए मत परेशान होइए। देखिए कैसे, कौन सा आकृति मनुष्य, शिक्षक और स्नातक के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? किसके बीच? मनुष्य के बीच। तो बताइए कोई व्यक्ति अगर स्नातक कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई व्यक्ति शिक्षक है, तो दोनों मनुष्य तो होंगे ही ना, क्योंकि कोई जानवर तो स्नातक करता नहीं और कोई जानवर तो शिक्षक बनता नहीं है। इसका मतलब ये जो मनुष्य का मैंने गोला बनाया है, इसी के अंदर भैया आपके होंगे, इसी के अंदर दोनों होंगे, इसी के अंदर शिक्षक भी होगा, इसी के अंदर भाई स्नातक भी होगा। ठीक, मतलब भैया जो ये अलग अलग वाले दिख रहे हैं ये खत्म, जो अलग अलग वाले दिख रहे हैं खत्म, क्योंकि एक मनुष्य का बड़ा वाला गोला है
एक मनुष्य का बड़ा वाला गोला है, और मनुष्य ही शिक्षक होता है, मनुष्य ही स्नातक करता है, तो दोनों अन्य छोटे छोटे गोले स्नातक और शिक्षक वो इसके अंदर ही आएंगे। मगर अब मुद्दे की बात है कि हाँ ये पहला वाला काम खत्म, मनुष्य वाले गोले का काम खत्म। अब एक गोला है स्नातक का, इसने एक गोला है आपके शिक्षक का। अब बताइए कि भैया ऐसे कुछ तो शिक्षक होंगे ना, ऐसे कुछ तो शिक्षक होंगे ना जो कि स्नातक जरूर किए होंगे। हाँ सर, कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो स्नातक जरूर किए होंगे, मगर यहाँ तो दोनों संबंध नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब हाँ सर, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो स्नातक किए होंगे और कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो स्नातक नहीं किए होंगे, या कुछ स्नातक करने वाले शिक्षक होंगे और कुछ स्नातक करने वाले शिक्षक नहीं होंगे। तो मतलब ये वाला जो संबंध दिख रहा है ये तो सही नहीं लग रहा है, इसलिए भी खत्म। आंसर बचा आपका डी। कैसे, देखिए अब जैसे ही मैं इस गोले को ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया, अब आपका क्लियर हो गया कि कुछ स्नातक, देखिए इतना हिस्सा का जो है इस वाले गोले में, कुछ स्नातक, इस गोले के स्नातक वाले गोले का इतना हिस्सा ऐसा है जो कि शिक्षक भी है। तो कुछ स्नातक शिक्षक भी है, कुछ शिक्षक स्नातक भी है, कुछ स्नातक शिक्षक हैं कुछ नहीं है, कुछ शिक्षक स्नातक हैं कुछ नहीं है। तो है भाई, शिक्षक स्नातक और मनुष्य के बीच में आपका पूरा संबंध सही हो गया, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि सारे स्नातक करने वाले शिक्षक तो होंगे नहीं, इसलिए इधर देखिए खाली जगह मिल गई। हाँ सर, इतने जो स्नातक किए हुए लोग हैं इन लोग शिक्षक के गोले से बाहर हैं, इन लोग इस शिक्षक के इस वाले गोले से बाहर हैं, मतलब हाँ ये सर सही बन रहा है। ये सारे स्नातक करने वाले शिक्षक तो नहीं बनेंगे, कुछ अलग अलग भी काम करेंगे, इसलिए डी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए डी इज द राइट आंसर हो गया। यस, धन्यवाद भाई, आज का क्लास यही समाप्त करता हूँ। और अब आप इसके बाद समझ गए होंगे कि दो चीज आपको समझ आएगा। होमवर्क दिया शुरुआत में, उसको देख लीजिएगा, उसको आपको सॉल्व करके बताना है आंसर, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझ में आ गई कि सर पेपर में टफ क्वेश्चन भी आएंगे, आसान क्वेश्चन भी आएंगे, टाइम टेकिंग भी आएंगे, फास्ट बनने वाले भी आएंगे। आपको किस पे ध्यान देना है? आपको शुरुआती जब आप सॉल्व करने बैठे हैं तो आप किसी भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन जो आपको देखने लग रहा है कि मेरे से पढ़ेगा ही नहीं, वैसे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले छोड़ दीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आसान क्वेश्चन है, जो आपके पढ़े हुए क्वेश्चन जो आपसे आसानी से बनते हैं, वैसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फिर लास्ट में अगर टाइम बचता है तब उन पे जाइए। शुरुआत में वैसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का ही समय आपके पास रहेगा। मैं पहले ही बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये आपकी रिव्यू, आपके व्यू, आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके शेयर करने से, आप कितने लोग अपने व्हाट्सएप में, स्टेटस में, फेसबुक पोस्ट करते हैं, इससे मुझे पता चलेगा। तो इसका अगला पार्ट आएगा, वरना इसका अगला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मैं बता दूं तो मैं इसके आगे का भी क्वेश्चन बना के रखा हूँ, मगर डिपेंड आप पे करता है कि भैया इसके आगे क्वेश्चन आप चाह रहे हैं कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा भरा हुआ इधर, हाँ ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग इच्छुक होंगे एग्जाम के सही टाइप के, सही लेवल के क्वेश्चन देखने में, तो क्वेश्चन लेके आऊंगा अगला सीरीज, वरना इसको ही समाप्त कर देंगे। तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग कोई देखिए शर्मिंदगी वाली बात नहीं, आप पढ़े लिखे वाले बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं तो पढ़ाई का वीडियो स्टेटस लगा रहे हैं, वो कोई खराब चीज़ नहीं है ना। इसलिए उसको सम्मानपूर्वक आप लगाइए भाई, सब शेयर कीजिए व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं लगा दीजिए, बस पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट तो करना है, किसी में पैसा लगना नहीं है, और आपका वो स्नेह, आपका वो सपोर्ट, आपका वो समर्थन मुझे बहुत प्रेरित करता है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए। इसलिए आप देख रहे हैं मैं अकेले ही कितने सारे सब्जेक्ट्स के आपके लिए सीरीज लेकर के आ गया हूँ। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आपकी एनर्जी ही मुझ तक पहुंचेगी उस माध्यम से। तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके अपना रिव्यू भी दें, क्लास कैसी लग रही है और क्लासेस चाहिए नहीं चाहिए, और अच्छे से वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।